जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर, जहां हम आपको सुनाते हैं खाटू श्याम जी के वो चमत्कार जो आंखों में आंसू ला दें और दिल में आस्था की ज्योत जला दें। आज की जो सच्ची घटना आधारित कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की है जिसने बाबा श्याम को सिर्फ एक पर्ची से अर्जी लगाई और बाबा ने सिर्फ 3 दिन में 40 लाख का कर्ज उतार दिया। अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। कहानी शुरू होती है। कोलकाता के पास एक छोटा सा इलाका था जहां राघव नाम का युवक रहता था। एक सीधा साधा इंसान, मेहनती और ईमानदार। उसका कपड़ों का थोक का व्यापार था। कुछ साल पहले गोदाम खोला था। शुरुआत अच्छी रही। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, नई दुकानें जुड़ी, बैंक से लोन लिया, स्टाफ भी बढ़ा दिया। जिंदगी पटरी पर थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कोरोना के बाद बाजार धीरे धीरे बैठ गया था। लोगों की क्रय शक्ति कम हुई, बड़े ऑर्डर कैंसिल हो गए। राघव ने जो माल उधारी में भेजा था उसका पैसा फंस गया। गोदाम में पड़ा माल सड़ने लगा। कई दुकानदारों ने पैसे देने से हाथ खड़े कर दिए। किसी ने कहा, भाई हमारी भी हालत खराब है, तो कोई बोला अगले महीने दे देंगे। ऐसे ही करते करते राघव का बैंक बैलेंस माइनस में चला गया। कर्ज ने कमर तोड़ दी। कुछ ही महीनों में राघव पर करीब 40 लाख रुपए का कर्ज हो गया। बैंक ने लोन की ईएमआई न चुकाने पर नोटिस भेज दिया था। गोदाम पर कुर्की की चेतावनी मिल गई थी। ईएमआई, स्टाफ सैलरी, फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, हर चीज सिर पर चढ़ चुकी थी। हर सुबह राघव सिर्फ डर के साथ उठता। आज कौन दरवाजे पर आएगा वसूली के लिए? किसका कॉल आएगा धमकी भरा? टूट चुका था मनोबल। घर में भी हालात खराब होने लगे। बीवी पारुल समझदार थी, लेकिन वो भी अब चिंता में डूब चुकी थी। राघव की हालत ये हो गई थी कि न ठीक से खा पाता न सो पाता। रात को चुपचाप बैठकर रोता, फिर सबके सो जाने के बाद बिस्तर पर जाता। एक दिन वो बोला, लगता है अब गोदाम बिक ही जाएगा, अब संभल नहीं सकता। लेकिन पारुल अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो खाटू श्याम जी की भक्त थी। उसके कमरे में बाबा श्याम जी की एक मुस्कुराती तस्वीर हमेशा रहती थी। वो अक्सर राघव से कहती, एक बार बाबा को सच्चे मन से पुकारो, बस एक बार देखना कैसे चमत्कार होता है। राघव हंसकर टाल देता, अगर मंदिर जाने से कर्ज उतरते तो सब अमीर हो जाते। बाबा मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। पर पारुल को विश्वास था, श्याम बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं, हर सच्चे मन में बसते हैं। पारुल ने अर्जी की विद्या बताई। एक रात जब राघव बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, उसने पारुल से कहा, अब और नहीं हो रहा मुझसे, सब खत्म हो गया। पारुल धीरे से उठी। अलमारी से एक सफेद कागज, लाल पेन, सूखा नारियल और मौली लेकर आई। राघव हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो? पारुल बोली, आज बाबा को अर्जी लगाओ। एक पर्ची में जो मन में है वो लिख दो और बाबा को सच्चे मन से चढ़ा दो। राघव ने अर्जी लिखी। कई मिनटों तक राघव चुप बैठा रहा, फिर हाथ में पेन उठाया और कागज पर लिखा, हे मेरे बाबा श्याम, मैं हार चुका हूं। 40 लाख का कर्ज मुझे निगल रहा है। मेरा गोदाम बिकने वाला है। बैंक दरवाजे पर खड़ा है। कोई राह नहीं दिखती बाबा, बस एक बार रहम कर दो। आपके दरबार का सेवक बनकर जीवन काट लूंगा। आपका राघव। पारुल ने वो पर्ची मौली से सूखे नारियल में बांधी, दीपक जलाया और बाबा की तस्वीर के सामने रखकर बोली, हे श्याम जी, ये अर्जी स्वीकारो। अगर खाटू ना आ सके तो क्या हुआ, घर में ही तो विराजते हो। उस रात कुछ बदला बदला सा था। राघव पहली बार कुछ हल्का महसूस कर रहा था। मन में एक विश्वास पनप रहा था जिसे उसने अब तक कभी जगह नहीं दी थी। पारुल ने कहा, बस अब इंतजार करो। बाबा को सच्चे मन से पुकारा है, देखना वो जवाब जरूर देंगे। अर्जी चढ़ाने के बाद अगली सुबह कुछ अलग सी थी। राघव की नींद कुछ हफ्तों बाद चैन से खुली थी। न तो किसी कर्जदार का फोन आया, न ही बैंक की कोई धमकी भरी मेल। राघव ने चुपचाप बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जलाया। पारुल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, बाबा ने जवाब देना शुरू कर दिया है। राघव अब भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ चुकी थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है।
दोपहर होते होते कुछ अजीब घटा। एक कस्टमर जिसने 6 महीने पहले 3 लाख का माल लिया था और अब तक फोन उठाना बंद कर दिया था, उसका कॉल आया। राघव चौंका। भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब हालात ठीक हैं। कल आपके अकाउंट में पूरे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। राघव कुछ कह नहीं पाया। फोन रखकर वो सीधा बाबा की तस्वीर के सामने गया और आंखों में आंसू लिए बस इतना बोला, आपने सुन ली क्या? दूसरा दिन चमत्कारों की झड़ी। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो सामने बैंक का वही अधिकारी खड़ा था जो 2 हफ्ते पहले धमका कर गया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सर, एक खुशखबरी है। बैंक ने एसएमई सेक्टर के लिए एक राहत योजना शुरू की है। अगर आप अगले 15 दिनों में सिर्फ 8 लाख चुका दें तो बाकी ब्याज माफ किया जा सकता है। राघव चौंक गया। उसके ऊपर 40 लाख का दबाव था, लेकिन अब सिर्फ 8 लाख में बात बन सकती थी। उसने झिझकते हुए कहा, इतनी जल्दी कैसे? बैंक अधिकारी ने बस इतना कहा, किस्मत समझिए और हाँ, जल्द निर्णय लीजिए। बाबा के चमत्कार अब साफ नजर आने लगे थे। दोपहर तक दूसरा कॉल आया। एक पुराना क्लाइंट जो गोवा से माल मंगवाता था बोला, राघव जी, सीजन आ रहा है। आपके पुराने माल की क्वालिटी अच्छी थी, दोबारा वही चाहिए। पेमेंट एडवांस भेज रहा हूं। उसने 2 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिए। राघव का सिर फिर झुक गया बाबा की तस्वीर के आगे। तीसरा दिन, विश्वास का तूफान। तीसरे दिन सुबह सुबह राघव की बीवी पारुल ने बाबा की तस्वीर के सामने भजन गा रही थी। घर में घंटी और दीपक की लौ एक सकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी। राघव भी पहली बार पूजा में हाथ जोड़कर बैठा और जैसे ही भजन खत्म हुआ, राघव का मोबाइल फिर बजा। कॉल एक दोस्त का था जो दुबई में था। भाई, तुझे याद है, मैंने तुझसे 5 लाख लिए थे बिजनेस में लगाने को। अब मेरा काम जम गया है। अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूं, पूरा पैसा वापस दूंगा। और सुन, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। तुझे ही कपड़े सप्लाई करने हैं। राघव की आंखें छलक पड़ी। अब तक मिल चुके थे 3 लाख पुराने ग्राहक से, 2 लाख गोवा से, 5 लाख की वापसी की सूचना, और बैंक ने 40 लाख के बदले 8 लाख की बात कही थी। कुल मिलाकर 10 लाख मिल चुके थे और आगे की राह साफ दिख रही थी। और फिर शाम को एक बड़ा चमत्कार हुआ। जिस गोदाम को लेकर बैंक कुर्की की तैयारी में था, एक बड़ा ब्रांड खुद चलकर उसके पास आया। हम कोलकाता में नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं। आपके गोदाम की लोकेशन परफेक्ट है। हम उसे लीज पर लेना चाहते हैं। हर महीने 8,000 किराया देंगे। अब जो गोदाम बेचने की नौबत में था, वही गोदाम अब हर महीने कमाई देने वाला केंद्र बन गया। राघव हक्का बक्का। उसने पारुल से कहा, ये सब 3 दिन में कैसे हो गया? पारुल मुस्कुराई। उसने वो नारियल उठाया जो बाबा की तस्वीर के पास रखा था। बाबा को जो सच्चे मन से पुकारे, वो देर कर सकते हैं लेकिन कभी इनकार नहीं करते। राघव की पूरी जिंदगी पलट चुकी थी। जहां वो गोदाम बेचने की सोच रहा था, अब वही गोदाम स्थायी आमदनी देने वाला बन चुका था। जहां वो 40 लाख के कर्ज में डूबा था, अब बैंक खुद छूट की बात कर रहा था। जहां ग्राहक कॉल तक नहीं उठाते थे, अब एडवांस पेमेंट आने लगे थे। और ये सब हुआ सिर्फ 3 दिनों में। तीसरे दिन की रात राघव के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। घर में सन्नाटा नहीं था, अब भजन चल रहे थे। जिस चेहरे पर हमेशा तनाव की लकीरें होती थीं, अब वहां शांति और आभार की चमक थी। राघव की मां, जो सब देख रही थीं, धीरे से पास आईं और बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोलीं, बेटा, बाबा सब देखते हैं। तेरा भरोसा डगमगाया था, लेकिन बाबा की कृपा कभी नहीं डगमगाती। राघव ने मां के हाथ पकड़ लिए, आंखें भर आईं। उसने मां के साथ बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, अब हर दिन की शुरुआत यही से होगी मां। बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। पारुल, जो ये सब चुपचाप देख रही थी, किचन से निकलकर नारियल वाला पोटली ले आई, जिसमें वह लाल पेन से लिखी बाबा को पर्ची वाली अर्जी बंधी थी। वो बोली, राघव, ये उसी का असर है। हमने पूरी श्रद्धा से अर्जी लगाई थी और बाबा ने सुन भी लिया। राघव ने झुककर उस नारियल को माथे से लगाया। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। जानिए पूरी विधि। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कर्ज, बीमारी, रिश्तों की उलझन, व्यापार में घाटा या जीवन की कोई भी परेशानी,
तो राघव की तरह पर्ची वाली अर्जी जरूर लगाइए। ये कोई तांत्रिक तरीका नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की शक्ति है, जिसमें बाबा श्याम खुद आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। पर्ची वाली आंस अर्जी लगाने की सरल विधि। एक कोरा सफेद कागज लें। उसमें सबसे पहले ऊपर लाल पेन से लिखें श्री श्याम। फिर नीचे अपनी मुराद या परेशानी साफ साफ लिखिए, जैसे हे बाबा श्याम, मुझ पर 40 लाख का कर्ज है। कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, हिम्मत दो और सहारा बनो। नीचे अपना नाम और जन्मतिथि लिखें। यह बाबा तक पहचान जाने का प्रतीक है। अब इस पर्ची को एक सूखे नारियल के साथ मौली कलावा से अच्छे से बांध दीजिए। इसके बाद यदि आप खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं तो इसे बाबा के दरबार में चढ़ा दें। अगर आप नहीं जा सकते तो घर पर बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने इस नारियल को रखें। हर दिन कुछ देर बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर अपनी अर्जी के लिए 3 बार जय श्री श्याम बोलें और 5 मिनट मौन बैठें। कब असर दिखेगा? यह सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, कब असर होगा? राघव की कहानी से एक बात साफ है, जब मन सच्चा हो, मुराद साफ हो और विश्वास पूरा हो, तो बाबा सिर्फ 3 दिन में भी सब कुछ बदल सकते हैं। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन याद रखिए, बाबा कभी मना नहीं करते, बस परीक्षा लेते हैं। कुछ जरूरी बातें। अर्जी लगाते समय मन में कोई लालच ना हो, सिर्फ विश्वास और समर्पण रखें। बाबा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सिर्फ समस्या के वक्त याद मत कीजिए। हर छोटी सफलता पर बाबा का शुक्रिया अदा करें, जैसे राघव ने किया। घर में रोज अगरबत्ती और दीपक लगाने की आदत डालिए, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। अब आप बताइए, क्या आप भी अपनी अर्जी बाबा को लगाना चाहेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि 3 दिन में आपको कोई रास्ता दिखे? क्या आप भी जीवन में नया सवेरा देखना चाहते हैं? तो बस देरी मत कीजिए। आज ही लाल पेन और कागज उठाइए, अपने मन की बात लिखिए और बाबा के चरणों में रख दीजिए। खाटू जाना संभव हो तो जरूर जाएं, वरना घर बैठे बाबा की तस्वीर के सामने ही सच्चे मन से अरदास कर दीजिए। एक आखिरी बात, राघव को कर्ज से मुक्ति मिली, मां को बेटे की मुस्कान वापस मिली और बाबा को एक और भक्त मिल गया, जिसे उन्होंने थाम लिया हमेशा के लिए। अब आपकी बारी है। आपकी कहानी भी बदल सकती है, बस एक सच्ची अर्जी बाबा के नाम। तो दोस्तों, अगर आपको ये चमत्कारी कहानी भावुक लगी, अगर आपकी आंखें भी नम हो गईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री श्याम, और अपने दोस्तों परिवार में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही सच्ची चमत्कारी भक्तिभाव से भरी कहानियां सुनते रहिए। जय श्री श्याम। श्री श्याम बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।